नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल सापेक्ष पर आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग जैसा देख रहे हैं टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे दिया। नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। तो ये क्या है? नीतीश का आखिर चरित्र क्या है? आखिर ये उनका तो वैसे ही नाम है पलटू राम। पलटू राम कब पलट जाए कोई ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो बीजेपी से को छोड़ने के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर हुआ, समझ रहे हैं, और जिसने जब तीसरी बार भाजपा के सत्ता में आने के राह में रोड़ा खड़ा करने में सबसे आगे रहने वाला आदमी, जिसने एक पूरे विपक्ष के जितने भी दल हैं उन सबका गठबंधन बनाने का झंडा उठाने वाला व्यक्ति नीतीश था। आप लोगों ने देखा होगा, पहली मीटिंग ही पटना में हुई। लेकिन ये अचानक हुआ क्या कि जो सबसे आगे आगे चल रहा था वही मतलब अपने विपक्षी में को हराने के लिए वही विपक्ष में घुस गया, पाली बदल लिया। नीतीश कुमार का तो पहले से ही नाम था पलटू राम। ये तो उनका मतलब कि एक पुराना नाम चिपका हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश के कई नाम रखे जा सकते हैं, कई नाम रखे जा सकते हैं। नीतीश का मतलब एक नंबर का चरित्रहीन, जिसका देखिए चरित्रहीन का मतलब सिर्फ बलात्कार से नहीं जोड़ा जाता है। रेपिस्टों से ज़्यादातर वो स्त्री पुरुष संबंधों में चरित्रहीन का इस्तेमाल किया है। चरित्रहीन का मतलब होता है कि जिसका कोई चरित्र ना हो, वो क्या करेगा किसी चीज़ में उसके भी। तो एक नंबर का चरित्रहीन अगर कोई है इस समय पॉलिटिक्स में तो वो है नीतीश। इन्होंने अब की बार पलट के ये और साबित किया कि इनसे बड़ा चरित्रहीन कोई नहीं है। और भी कई लोगों का कहा जा सकता है, लेकिन इनसे बड़ा कोई नहीं है। नीतीश का मतलब है स्वार्थ की पराकाष्ठा। मतलब नीतीश से बड़ा स्वार्थी तत्व, स्वार्थी नेता अभी तो इंडिया पॉलिटिक्स में, अभी क्या, अभी के पहले और अभी आगे वाले कई सालों तक होने की उम्मीद भी नहीं होगी। नीतीश का मतलब है एक नंबर का मतलबी। अपने मतलब के लिए वो चाहे जो कर सकता है। मतलब जिस थाली में खाया है उसमें छेद करेगा, और फिर छेद करने के बाद भागेंगे और फिर आएंगे, मिट्टी लेकर उधर छेद भरेंगे और आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे, खाएंगे, आपकी थाली में छेद करेंगे और फिर भागेंगे छेद करके। तो एक नंबर का मतलबी नीतीश का मतलब है सत्ता का लालची, सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर ये आदमी। चौथी बार, एक बार दो बार पलटता है, चेंज करता है अपना व्यू, तो माना जाता है कि हाँ नहीं, उसके अंदर कुछ बदलाव हुए होंगे, कुछ सोचा होगा उसने, तो वैचारिक द्वंद्व रहा होगा। लेकिन ये जब जी चाहे इधर उधर, मतलब कि ये लालच के सिवा कुछ नहीं है। नीतीश का मतलब है आदर्श विहीन आदमी, थाली का बैंगन जो कब इधर से उधर लुढ़क जाए अपने फायदे के लिए, कब इधर से उधर लुढ़क जाए। और पता नहीं क्यों ऐसी बिहार की राजनीति ऐसी हो गई। लालू ने 15 साल जो शासन किया और उसमें जो जंगल राज का इतना बड़ा हवा क्रिएट किया गया, जिसको क्रिएट करने में भी नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ था, और इसके बाद उस जंगल राज का फायदा सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने उठाया। जंगल राज का डर दिखाकर वो भाजपा के साथ आ जाते हैं, और फिर भाजपा को सेक्युलरिज्म का ये बहाना बनाकर भाजपा से वो राजद की ओर चले जाते हैं। बताइए,
जबकि बता रहा हूँ जिस ये जंगल राज को खड़ा कर, जंगल राज का नाम देने में इनका बड़ा योगदान था, और उसी जंगल राज के साथ ही बार बार, एक बार मान लो एक बार गलती हो जाती है, इधर से चला जाता है, उधर चला जाता है, उधर से इधर, लेकिन अगर ममता बनर्जी बोल रही थी कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, नीतीश विश्वास के काबिल नहीं थे, तो ये ममता बनर्जी की दूरदर्शिता थी। तो नीतीश बाबू एक बार फिर से पलट गए हैं, और बहुत बहुत बधाई हो बिहार की जनता को भी कि उन्हें एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री नीतीश के रूप में ही मिलेगा, और बीजेपी के साथ मिलेगा। और बीजेपी पता नहीं क्यों उसने नीतीश को फिर से सहारा दिया खड़ा होने के लिए। उन लोग मतलब कि अपने जो चाणक्य हैं, क्या नाम है अपना, गृह मंत्री जी, तो वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में नहीं कह सकता, बहुत दिमाग वाले हैं, शरीर भी है तो दिमाग भी होगा उनके पास, तो लेकिन उन्होंने जो भी सोचा है सिर्फ लोकसभा को ही रख के सोचा है, विधानसभा का इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो सब कुछ वही रहने वाला है, केवल बस बदलेगा तो लोकसभा में बदलेगा। और दूसरी चीज, जो उनके खिलाफ ये गठबंधन बन रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा सेक्युलरों का और थोड़ा सा विपक्ष, पूरा कांग्रेस सहित विपक्ष जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि इस बार तो मोदी को पटक ही देंगे, उन लोगों का जो हवा निकालना, एकदम पूरी तरह ब्रस्ट कर देना, मतलब हवा निकालना तो सू करके निकल गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो पूरी तरह से ब्रस्ट कर देना बलून को ही, कि नहीं कोई बचा। ये नीतीश चूंकि सबसे झंडे लेकर आगे रहने वाले में थे, इन्होंने ही सबको जुटाया, पटना में इकट्ठा किया, इसीलिए नीतीश को तोड़ना ही बीजेपी की रणनीति रही, और उसने नीतीश को तोड़कर फिर से, अब इतना कम समय बचा है लोकसभा के चुनाव में कि पूरा विपक्ष सर मलता रह जाएगा, अपने बाल नोचता रह जाएगा कि वो क्या करे। सारी तैयारियों की हवा निकल गई। जो राहुल गांधी अभी घुस रहे थे, तो अभी ममता बनर्जी ने रोक दिया उन्हें। अब नीतीश चचा के साथ रहने के कारण वो आते, यहाँ पे कुछ फायदा उन्हें दिख रहा था होता, अब वो उसकी लुटिया उनके बिहार में एंट्री करने के पहले ही नीतीश चचा ने डुबा दी। पलटू राम जी पलट गए, फिर से बीजेपी के साथ आ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलता हूँ, नमस्कार, जय राम जी की।